हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का आज की क्लास में बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास यानी 15 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आज की हम लोग शानदार सी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया क्लास होगी। पूरे क्वेश्चंस आपके जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस हम डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में लेकर आते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, पूरी क्लास ज़रूर करना, बीच में छोड़कर मत जाना वरना आप लोगों का ही नुकसान है। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है आज की क्लास का। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 11 सितंबर, 12 सितंबर को, 13 सितंबर को या 14 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 सितंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है, इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। ओके, 14 सितंबर को हमने अभी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था? तो याद रखना, पहली बार ये मनाया गया था 1953 में। ठीक है, 1953 में पहली बार मनाया था। उसके बाद यदि हम बात करें, अच्छा ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ठीक है, इसी के साथ आता है विश्व हिंदी दिवस। आप लोगों को याद होगा विश्व हिंदी दिवस भी हम लोग मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी इसका सही आंसर होगा। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों ही, तो इनको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं वी श्रीनिवास, अशोक राज, वासुकीनाथ झा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन ए, बी श्रीनिवास इज द राइट आंसर। ओके, तो बी श्रीनिवास को अभी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ओके, उसके बाद अच्छा ये जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है ये बी श्रीनिवास को प्रदान किसने किया है? तो किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो याद रखना ये अमित शाह। ठीक है, अमित शाह के द्वारा ये प्रदान किया गया है वी श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। क्लियर? अमित शाह आप सभी को पता ही है, गृह मंत्री हैं हमारे देश के। ठीक है, गृह मंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं नितिन गडकरी, अमित शाह, एस जयशंकर या राजीव रंजन सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव रंजन सिंह इज द राइट आंसर। तो रंगीन मछली ऐप, ठीक है, तो ये ऐप लॉन्च किया है राजीव रंजन सिंह ने। अच्छा, राजीव रंजन सिंह ये कौन है? तो ये केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं ये राजीव रंजन सिंह, और इन्होंने रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया है कहाँ पर? तो याद रखना भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है अभी हाल ही में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? इसके ऑप्शंस हैं ग्वालियर, जयपुर, मदुरई या भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदुरई इज द राइट आंसर। मदुरई में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? इसके ऑप्शंस हैं एप्पल, रिलायंस, HCL टेक या माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में, ये देखो टाइम मैगजीन के हिसाब से है। ठीक है, जो टाइम मैगजीन है ये उसने बताया है। ठीक है, टाइम मैगजीन 2024 के अनुसार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो वो है एप्पल। ठीक है,
ठीक है, तो एप्पल है। अच्छा, एप्पल किस देश की कंपनी है? तो याद रखना अमेरिका की है ये, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है ये एप्पल। क्लियर, और ये शीर्ष पर है अभी। उसके बाद यदि बात करें, देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन याद कर लेना कि भारत की कौन सी कंपनी है जो शीर्ष पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो, भारत की कंपनी। तो भारत की कंपनी जो शीर्ष पर है, जो शीर्ष पर है, ठीक है, तो भारत की कौन सी कंपनी है जो भारत में शीर्ष पर है? तो याद रखना HCL टेक, HCL टेक, ठीक है, ये ऑप्शन में लिखा भी हुआ है HCL टेक। तो HCL टेक ये भारत की कंपनी है जो शीर्ष पर है भारत में, ठीक है, और जो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष पर है वो है एप्पल। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद देखो, एप्पल तो हो गई अमेरिका की कंपनी, रिलायंस आप सभी को पता है इंडिया की कंपनी है, और HCL टेक ये भी इंडिया की है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट किस देश की कंपनी है? आप सभी को पता है क्या माइक्रोसॉफ्ट किस देश की कंपनी है? तो देखो हम बता दें, माइक्रोसॉफ्ट भी जो है वो अमेरिका की ही एक कंपनी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी किसकी कंपनी है? अमेरिका की। ओके, तो ये याद रखना, ठीक है। तो जो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों अमेरिका की कंपनी है, और रिलायंस और HCL टेक ये तो आप सभी को पता ही है इंडिया की कंपनी है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, देखो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी में फर्स्ट नंबर पर एप्पल है, भारतीय कंपनियों में HCL टेक शीर्ष पर है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं टॉप 3 कंपनी। तो देखो पहले नंबर पर तो है एप्पल, सेकेंड नंबर पर कौन सी कंपनी है? तो याद रखना एसेंचर, एसेंचर, ठीक है, और थर्ड नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर, आप सभी को दिख तो रहा है ना यहाँ पर? ओके, एसेंचर और माइक्रोसॉफ्ट, तो सेकंड नंबर पर है एसेंचर और थर्ड पर है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट हमने आपको बता दिया कि कहाँ की है, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, कहाँ की है, अमेरिका की कंपनी है। अच्छा, एसेंचर कहाँ की कंपनी है? एसेंचर किस देश की कंपनी है? बताओ जल्दी से, एसेंचर किस देश की कंपनी है? तो ये है बरमुडा की कंपनी, ठीक है, हैमिल्टन बरमुडा की कंपनी है ये, बरमुडा, याद रखना बरमुडा की, ठीक है। तो ये टॉप 3 हमने आपको बता दी जो शीर्ष पर है पूरे दुनिया में। क्लियर, और भारत में HCL टेक शीर्ष पर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसके ऑप्शंस है कनाडा, चीन, ब्राज़ील या भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील इज़ द राइट आंसर। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है अभी ब्राज़ील में, ठीक है। अच्छा, G20 तो आप सभी को पता है ना, इसका मतलब ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20, तो मतलब 20 सदस्य देशों का समूह, ये ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 कहलाता है, ठीक है। इसमें 20 सदस्य देश हैं। अच्छा, हम आपको क्या 20 सदस्य देश बता दें? ओके, एक काम करते हैं, देखो अच्छा इसकी ट्रिक बताते हैं, हम आपको ट्रिक भी लिख कर बता देते हैं और सारे देश भी बता देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ट्रिक याद कर लो, ट्रिक ये 20 देश याद करने की, ठीक है, क्या है? तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, गुरुजी, गुरुजी सीता अब, गुरुजी सीता अब, इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में, SSC FCI में जॉब करती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हिंदी में लिख सकते हो क्योंकि ये सिर्फ सेंटेंस है। ओके, तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो ट्रिक आपकी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम आपको पूरे 20 देशों के नाम यहाँ पर लिख देते हैं, और इस ट्रिक से आप लोग लगा कर देख लेना, ठीक है, क्योंकि हम ट्रिक के वाइज नहीं लिख सकते क्योंकि जगह थोड़ी कम है। तो आप लोग लगा कर देख लेना, यदि समझ नहीं आता है तो कमेंट करके बता देना, तो फिर हम आपको लिख कर बता देंगे, ठीक है,
किसी भी क्लास में हम आपको बता देंगे। तो आप लोगों को यदि समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना अभी हम आपको सिर्फ देशों के नाम और ये ट्रिक हमने बता दी, इसको आप लगा कर देख लेना, ठीक है। ओके, तो देशों के नाम याद कर लो। अर्जेंटीना, 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 ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ब्राज़ील, कनाडा, कनाडा, चीन, फ्रांस, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, भारत, इंडोनेशिया, इटली, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, गणराज्य, मैक्सिको, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ओके मैं इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ओके, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम। देखो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा रह गया है वो हम ऊपर लिख देते हैं, तो देख लेना यहाँ पर, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, ओके। तो ये पूरे 20 देश हैं जो G20 में शामिल हैं, क्लियर। और हम आपको ट्रिक बता ही दी, गुरुची सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, तो इस ट्रिक से लगा कर देख लेना, ठीक है। हमने आपको बता ही दिया कि ट्रिक से लगा कर देख लेना, यदि समझ में नहीं आता है तो फिर हम आपको बता देंगे किसी भी क्लास में, आप यदि कमेंट करके पूछेंगे तो, ओके। तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। तो ये बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसका देखो कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, सबसे पहले तो 16वां संस्करण इस बार इसका आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। 16वां संस्करण आयोजित हो रहा है, कब से कब तक? तो 7 से 20 सितंबर तक, याद रखना 7 से 20 सितंबर तक, क्लियर। और ये से आयोजित कौन कर रहा है? तो भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना इसको आयोजित कर रही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, ब्राज़ील, जर्मनी या अल्जीरिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया का नया भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है स्वाति विजय कुलकर्णी को, ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी, मैक्सिको इज द राइट आंसर। तो मैक्सिको मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि दुनिया का है और पहला देश है, ठीक है, तो इसलिए इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। तो मैक्सिको इसका सही आंसर होगा, मैक्सिको, ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गोवा, ठीक है। तो ये 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये आयोजित किया जा रहा है गोवा में, कब से कब तक? तो 20 से 28 नवंबर तक,
ओके, इसे याद रखना 20 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे शामिल किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं तुर्की, पैलेस्टीन, मैक्सिको या कोरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैलेस्टीन इज द राइट आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र की 79वीं मतलब 79वीं महासभा में पहली बार पैलेस्टीन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का समापन कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं इटली, जर्मनी, कैलिफोर्निया या जापान। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का समापन किया गया अभी कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। ओके सो गाइस, अच्छा देखो, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो याद रखना तीसरा संस्करण आयोजित हुआ था। ठीक है, कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण इस बार इसका आयोजित किया गया था, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का। क्लियर। सो गाइज, यहाँ पर आपकी आज की क्लास के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ, तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना। ओके, तो जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी एक कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों का कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, और डेली करंट अफेयर्स की क्लास ज़रूर ले लिया कीजिए, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सिर्फ आधे घंटे लगभग की क्लास होती है आपकी, 15-20 मिनट की, तो उसे ज़रूर देख लिया करो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। और वैसे भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते ही हैं, और हम आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर आते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। ओके, सो थैंक यू, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।